हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बैंक ऑफ स्टडी में। आज हम लोग अपने प्रैक्टिस के सेट 27 में आ चुके हैं और आज का जो क्वेश्चन आपके पास है ये ग्रुप बेस्ड वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो टाइम है वो 60 सेकंड्स का टाइम है। 60 सेकंड्स का टाइमर लगा लो आप और इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करिए। ये क्वेश्चन आपका हिंदी में भी अवेलेबल है और ये आपका इंग्लिश में भी अवेलेबल है। तो यदि आप 2026 में बैंक एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे हैं तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। तो आप एग्जाम से पहले इस तरह के क्वेश्चन जरूर सॉल्व करिए। इसका क्या तरीका होता है इसे आप जान लें, इसकी आप प्रैक्टिस कर लें। तो आई होप अपने वीडियो को पॉज किया, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास किया होगा। आइए देखिए इस तरह क्वेश्चन हम लोग कैसे अप्रोच करें ताकि हमारा क्वेश्चन एक बार में सॉल्व हो। लिखा हुआ है 9 व्यक्ति हैं, ठीक है, पी से लेके एक्स की बात कर रहा है, ठीक है। 3 अलग अलग शहर हैं, शिमला, पटना और भोपाल से है, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। कम से कम 2 व्यक्ति और अधिकतम 4 व्यक्ति एक ही शहर से है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। 9 व्यक्ति हैं, ठीक है, जिसको कि जो 3 शहर से आते हैं, शिमला है, पटना है, भोपाल है, और सभी के बारे में कह रहा है कि कम से कम 2 व्यक्ति प्रत्येक शहर से है ना, और अधिकतम 4 हो सकते हैं एक ही शहर से। क्लियर है, ठीक है। तो जैसा आपके क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन था उसी अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को फ्रेम करेंगे। तो जैसे आप देखिए यहाँ पे हम शहर को पहले फिक्स करेंगे, जो सिटी है आपको उसको पहले फिक्स करिए आप, ठीक है ना। तो शहर में आप देखिए आपके पास क्या है, शिमला हो गया आपका यहाँ पे, क्लियर है, ठीक है। यहाँ पे हो गया आपका पटना, ठीक है, और यहाँ पे हो गया आपका भोपाल, है ना। इस तरह से आपका 3 शहर था, तीनों को मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया, क्लियर है। अब यहाँ पे क्या आएगा बताइए, पर्सन को हम लोग रखेंगे, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि हर एक शहर से, प्रत्येक शहर से आपके पास जो है 2 लोग हैं, ठीक है ना। तो 2 लोगों को आप प्लेस कर दीजिए, मिनिमम 2 होंगे, ठीक है। तो 2 होंगे तो देखिए आपका 1 और 1 2 हो गया ना। प्रत्येक शहर से 2 हैं तो 2 लिख दिया हमने, ठीक है। कम से कम 2 व्यक्ति लिखा ना प्रत्येक शहर से, ठीक है। और अधिकतम क्या है, 4 हो सकता है। तो किसी शहर में 3 भी हो, किसी शहर में 4 भी हो सकता है, लेकिन ये फिक्स है कि हर एक शहर से 2 व्यक्ति आएंगे। यहाँ तक क्लियर है। अब आइए हम लोग अपने इन्फॉर्मेशन में आते हैं। लिख रहा है आपके पास, क्या लिखा है, डब्लू भोपाल से है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है ना। डब्लू आपका जो है भोपाल से है, तो आप डब्लू को प्लेस कर सकते हैं ना। डब्लू आप यहाँ पर रखिए, है ना। मैंने आपको बताया कि आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करिए तो कम से कम 2 कंडीशन आप लेके क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करिए, है ना। यदि आप पिछला वीडियो हमारा देखे हैं तो मैंने बहुत बार आपको बताया है कि हमेशा आपको 2 कंडीशन लेके क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। ये आपका पॉसिबिलिटी 1 है और ये आपका 2 है, क्लियर है, ठीक है। तो आप यहाँ पे डब्लू को लिख सकते हैं। आगे मूव करते हैं, फिर क्या लिख रहा है, केवल P उस शहर से है जिसमें X है। अब देखिए केवल लग गया ना, ठीक है। केवल P उस शहर से है जिस शहर से X है। इसका मतलब क्या है कि P और X एक साथ बैठेंगे और उसके साथ में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं आएगा, ठीक है। तो क्या इसको अपने हम पॉसिबिलिटी में फ्रेम कर सकते हैं? तो हाँ, फ्रेम कर लेंगे। बताइए कहाँ फ्रेम किया जा सकता है। P और X हम लोग यहाँ रख सकते हैं, बताइए, ठीक है। पी एक्स हम लोग यहाँ पे नहीं रख पाएंगे, क्यों नहीं, क्योंकि पी और एक्स इकट्ठा आएगा, एक साथ आएगा, उसके साथ में कोई व्यक्ति नहीं रहेगा, क्लियर है, ठीक है। इसलिए हम लोग पी को भोपाल में नहीं रख सकते। अब देखिए दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होती है, पी और एक्स आपका यहाँ पे भी तो आ सकता है, क्लियर है। ये देखिए आप इसको क्या करिए, घेर दीजिए, है ना, क्योंकि ये आपका यूटिलाइज हो गया, ये आपका अब इसके साथ में और कोई नहीं आएगा, जगह इसका फिक्स हो गया। चलिए आगे मूव करते हैं। फिर क्या लिख रहा है, टी और क्यू दोनों एक ही शहर से हैं। अब देखिए टी और क्यू जब भी होगा दोनों एक ही शहर से होगा तो इसको हम लोग एक साथ रखते हैं इस तरीके से, क्लियर है। चाहे भोपाल हो, यहाँ पे देखिए भोपाल में आ सकता है, ठीक है, या तो फिर आपका शिमला में जा सकता है, क्लियर है, ठीक है। तो इसको अभी हम यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे, हम साइड में नोट डाउन हम लोग कर लिए, क्लियर है, ठीक है। आगे मूव करते हैं। फिर क्या लिख रहा है, यू ना तो भोपाल से है और ना ही क्यू के समान शहर से है। अब देखिए यू के बारे में क्लियर कट इन्फॉर्मेशन दे दिया कि आपका यू आपका यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। अब बताइए यू यदि आपका पॉसिबिलिटी 1 में चेक करिएगा, यू यदि यहाँ पे नहीं आएगा आपके पास, ठीक है, तो यू के लिए एक ही जगह है, वो आपका यहाँ पे है, ठीक है। यदि हम पॉसिबिलिटी 2 की बात करते हैं तो यू यदि भोपाल में नहीं आएगा तो यू के लिए एक ही स्थान है, आपको पटना का है, क्योंकि पी और एक्स के साथ में कोई व्यक्ति नहीं रहेगा, क्योंकि उसमें केवल लगा हुआ था, ठीक है ना, केवल 2 ही लोग एक साथ आएंगे। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए, है ना, अब क्या लिखा, यू ना भोपाल से है और ना ही क्यू के समान शहर से है। अब देखिए जब भी क्यू और टी को प्लेस करना होगा हमें, तो हमें एक साथ प्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों एक साथ रह रहे हैं, ठीक है ना, एक शहर से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो अब देखिएगा आप ध्यान से, तो पहले वाले पॉसिबिलिटी में आप देखिए तो यू को हम लोग कभी भी यू के साथ जो है क्यू और टी यहाँ पे हम लोग नहीं प्लेस कर पाएंगे, क्लियर है ना, ठीक है, जैसा इन्फॉर्मेशन हमें कहा है, ठीक है। तो हम लोगों के पास क्यू और टी को प्लेस करने के लिए एक ही जगह है, क्यू और आपका यहाँ पे आ गया टी, क्लियर है। आइए अपनी दूसरी पॉसिबिलिटी में देखिए, यू के साथ आपको क्यू के समान शहर में नहीं है ना, तो आपके पास क्यू और टी को अरेंज करने के लिए मात्र एक ही जगह है, वो आपका यहाँ पे है, क्लियर है। चेंज समझ में आ रही है। आगे मूव करें, ये यूटिलाइज से आप क्या कट कर सकते हैं। चलिए फिर क्या लिख रहा है, भी यू के समान शहर से नहीं है, यानी कि भी और यू एक साथ नहीं आएगा, ठीक है। तो देखिए भी आपका यहाँ पे जब नहीं आएगा, ठीक है, पहली पॉसिबिलिटी में, तो पहली पॉसिबिलिटी में भी के लिए एक ही स्पेस है, वो आपका यहाँ पे है, ठीक है, क्लियर है। फिर दूसरी पॉसिबिलिटी में देखिए कह रहा है भी आपका यहाँ पे नहीं आएगा,
समान शहर में नहीं है, तो समान शहर में नहीं है जब, ठीक है, तो बी के लिए एक ही जगह है, वो आपका यहाँ पे है। बी यहाँ पे नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे पी और एक्स है और बोला गया है पी और एक्स दोनों एक साथ रहते हैं, उसके साथ में कोई व्यक्ति और नहीं रहता है ना, वो शहर से बिलोंग नहीं करता है। क्लियर है? चलिए, तो ये भी हमारा हो गया, ठीक है। अब देखिए और कुछ लिख रहा है, और लिखा है, ध्यान देखिएगा, आर कह रहा है पटना से नहीं है। अब देखिए आर कह रहा है पटना से नहीं है, तो आपका यहाँ आर पटना से नहीं होगा, ठीक है। तो आर कहाँ होगा? देखिए पहली पॉसिबिलिटी में आर यहाँ हो सकता है ना, बताइए। अब बताइए अब आर यहाँ क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपसे कहा गया है इन्फॉर्मेशन में कि 4 से अधिक व्यक्ति एक शहर से नहीं आ सकते हैं, इसलिए पाँचवां यदि आप आर को रखिएगा तो ये पाँचवां व्यक्ति हो जाएगा। इसलिए हमने आर को क्या किया है, यहाँ पे शिमला के पास प्लेस किया है। क्लियर है? वो शिमला से आ रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 4 व्यक्ति हो चुके हैं आपके पास पहले से भोपाल से, 2 यहाँ तो फिक्स ही है, यहाँ पे तो आ ही नहीं सकता, ठीक है। अब तो यहाँ पे जो व्यक्ति होंगे, यहाँ के 3 व्यक्ति होंगे, आपको आर यहीं पे रखना पड़ेगा। क्लियर है ना? ठीक है, तो यानी कि आप ये जो बना रहे थे ये क्या हो गया? गलत हो गया, क्योंकि आर को यहाँ पे मना किया गया था, ठीक है। तो आप इसी तरह देखिएगा, तो 4 आपके पास यहाँ पे आ गए ना, बताइए 4 लोग यहाँ पे हैं, ठीक है। 2 आपका ये पहले से फिक्स था, ठीक है, 6 हो गया, तो यहाँ पे आपका जो होगा वो 9वां पर्सन हो जाएगा। और ये कौन है बताइए? यहाँ देखिएगा, तो ये आपका एस है। क्लियर है? ठीक है, पी से आपका शुरुआत हुआ था, तो पी से आप काउंट करिएगा तो आपका एस जो है देखिए यहाँ पे आपका प्लेस कर गया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन आज का सही लगा होगा, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं, तो आप अपनी प्रैक्टिस अपना इस तरीके से कर लीजिए। ये देखिए इसका यहाँ से इस तरीके से इसका आंसर है, यहाँ भी आप देख सकते हैं। तो आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो जरूर लाइक करिए, आपके एक लाइक करने से वीडियो का रीच जो है और लोगों तक पहुँचता है। तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। आप नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में 28th वाले सीरीज में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।